चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ किसी भी एज में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। 3 में से 1 ने ये एक्सपीरियंस किया है जब उनकी उम्र 18 से अंडर थी। हमें बहुत डर लगता है ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए। दैट्स व्हाई वी वोंट डिस्कस। अपनी फैमिली में बैठकर कभी हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, या इवन हस्बैंड वाइफ भी ये समझते हैं कि अरे बच्चा छोटा है, इसको ऐसी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें पता नहीं लगता है कि हमारे बच्चे के साथ किसी ने ऐसी छेड़खानी की है जिसके ज़रिए वो बच्चा डर गया है। वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, चाहे वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया हो या फिर किसी एडल्ट ने उनको कहा हो कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच करो। लेटली सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी उसमें ये इस तरह के बिहेवियर्स एंगेज होते हैं जहाँ पे साइबर बुलिंग हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कि आपने फ़ोटो किसी का ऐसा लिया जो सेक्सुअल नेचर का हो। श्रेया आज स्टूडियो में है। वेलकम, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो श्रेया, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए जी। और ये बताएं कि ख़ास तौर पर व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल अब्यूज़, आप ऐसे एज अ एक्सपर्ट कैसे डिफाइन करते हैं? आई थिंक सेक्सुअल अब्यूज़, अगर हम बात करें सेक्सुअल वायलेंस इन जनरल, तो वो एक अम्ब्रेला टर्म होता है क्योंकि काफ़ी सारे बिहेवियर्स होते हैं। तो अगर हम सेक्सुअल अब्यूज़ या हरासमेंट की बात करें या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें तो उसमें आई थिंक सबसे कॉमन ये है कि उसमें कंसेंट कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। तो जैसे अगर हम सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं तो वो सारे जो भी बिहेवियर होते हैं किसी के साथ भी होते हैं तो वो नॉन कंसेंशुअल होते हैं। उसमें वो मर्ज़ी नहीं होती, वो अनवांटेड होते हैं और कई बार उसमें कोवर्जन होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हिंदी में वो ज़बरदस्ती करते हैं, पर ज़बरदस्ती वो कई प्रकार से भी हो सकती है। तो जैसे अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात होती है तो बच्चों के साथ, और ये स्टार्ट मैं अभी आगे बोलूँगी, पर वो ये एक्सपीरियंस होता है हमारे जान पहचान वाले के साथ, राइट? तो उसमें ज़बरदस्ती इतना नहीं होता, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहते हैं टेक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर कोवर्जन की बात हो गई या ब्राइब की बात हो गई, या अगर किसी को हम थ्रेट करते हैं कि अगर आपने हमारे स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में बात की तो आपके पेरेंट्स के बीच झगड़ा हो जाएगा, तो आप ये बात अपने तक ही रखें। तो ये सारी चीज़ें होती है जैसे जिससे बच्चा वो एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो शायद वो अपने घर में एक कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे या आर्ग्यूमेंट देखेंगे, और बच्चा ये नहीं चाहता कि वो घर में स्ट्रेस लेके आए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कॉमन है, पर मोस्टली कंसेंट, राइट? तो वो ध्यान में रखना है कि कंसेंट इज़ नेवर प्रेजेंट। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को थोड़ा एलेबोरेट, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिक इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप कैसे देखती हैं? तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अगर उसके बारे में बात करूँ तो उसका ब्रॉड डेफिनेशन ये होता है कि वो अनुचित एक्सपोजर होता है बच्चे का और बच्चों के बारे में जहाँ पे वो डिफरेंट वेज से उनको सेक्सुअल कंटेंट या बिहेवियर्स या एक्शंस के उनको एक्सपोज करते हैं। तो वो गलत है, वो हार्मफुल है, और वो सारी चीज़ें जो एक्सपोज उनके साथ वो करते हैं वो सेक्सुअल इन नेचर होता है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे अगर बच्चों के साथ हम इन अ सेक्सुअलाइज्ड लैंग्वेज बात करते हैं या उनके साथ ऐसे कुछ शब्द हम यूज़ करते हैं जो सेक्सुअलाइज्ड है, जो ठीक नहीं है, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है। या अगर हम उनको ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं, ऐसे कंटेंट हम दिखाते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गई, मूवीज़ हो गई, या ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जो अगेन सेक्सुअल कंटेंट है और वो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आता है। अगर हम फिज़िकल कॉन्टैक्ट की बात करें तो जैसे जिस्मानी वो जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट होता है, तो अगर हम किसी भी बच्चे को गलत तरीके से छूते हैं या अगर हम उनको और छूते हैं उनके शरीर को, पर ऑल्सो उनके प्राइवेट पार्ट्स को, जैसे हम गुप्त अंग कहते हैं, तो अगर वो हम करते हैं या हम बच्चों को कहते हैं कि वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच करे या हमें इन सेक्सुअल वे टच करे, या हम उनको ऐसी नज़र से देखते हैं जो सेक्सुअल नज़र से देखते हैं, तो ये सारे जो बिहेवियर्स है ये सारे फॉल होते हैं अंडर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। और आई थिंक मेन चीज़ ये है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पावर एंड कंट्रोल के बारे में है, और ये उसका कारण होता है, राइट? तो अगर हम जैसे सोचे कि
अगर कोई हम बड़े होते हैं जो उम्र में हमसे बड़े होते हैं या साइज़ में हमसे बड़े होते हैं तो ऑलरेडी वो पावर डिफरेंसेस एग्जिस्ट हो जाता है रिलेशनशिप में। तो जो भी ये इस बिहेवियर में एंगेज करते हैं वो उसी पावर और उसी कंट्रोल को लेके उसको गलत तरीके से यूज़ करके बच्चों को इन अ सेक्सुअलाइज्ड वे उनको हार्म करते हैं और ये एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो पावर एंड कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है उसमें याद रखना। एंड इट हैपेंस इन ऑल द कम्युनिटीज़। कोई भी बैकग्राउंड से लोग आते हैं, क्योंकि कनाडा मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो यू सी केसेस फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज़। एब्सोल्युटली इसमें, और ये एक्चुअली एक मिथ भी है, जैसे हम कई बार वो ऐसे मिसकंसेप्शन सोसाइटी में होते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मे बी स्ट्रेंजर्स करते हैं या ये ओनली एक कम्युनिटी के अंदर होता है, पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ किसी भी एज में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। तो वो वल्नरेबिलिटीज़ होती है, पर अगेन वो पावर एंड कंट्रोल के बारे में है। तो ये नहीं है कि अगर आप ये कम्युनिटी में है तो आपको ये नहीं होगा। ये कोई भी एक्सपीरियंस उसको कर सकता है, क्योंकि ये अगेन वो आइडिया ऑफ वो जो कंट्रोल हम ले लेते हैं बच्चे से, राइट। तो अगर साइज़ में बड़े हो या रिलेशनशिप में बड़े हो तो वो एक मोटिवेटर होता है, पर कोई इसमें से बाहर, कोई इसमें से एग्जेम्प्ट नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, फ्रॉम छोटा बच्चा टू व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर द एज ऑफ 18 तो ओल्डर टीन, तो कोई भी उस एज रेंज में से। जी, हमें बहुत डर लगता है ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए। दैट्स व्हाई वी वांट डिस्कस। अपनी फैमिली में बैठकर कभी हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, या इवन हस्बैंड वाइफ भी ये समझते हैं कि अरे बच्चा छोटा है, इसको ऐसी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि एज अप्रोप्रिएट या किड सेंसिटिविटी अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कि देयर इज़, क्योंकि और मैं ये हमेशा मानती हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, तो हम वैसे प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल में, तो हम किंडरगार्टन और एलिमेंट्री स्कूल में जाके भी ये टॉपिक हम सिखाते हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, चुप्पी होती है, समझ नहीं आता कैसे बात करें। अगर हम बात करेंगे तो बच्चे समझ पाएंगे। तो ये मैं सारी रीज़न समझती हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि आप जितनी भी छोटी उम्र से ये बात करना चालू करेंगे तो उसमें खराबी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो बॉडी अवेयरनेस किसे कहते हैं, गुड और नॉट ओके टचेस किसे कहते हैं, रिस्पेक्ट अपनी बॉडी के साथ वो कैसी होनी चाहिए। तो देयर इज़ डिफरेंट वेज कि हम ये कॉन्वर्सेशन ले सकते हैं, पर आई वुड एनकरेज, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इवन आपका बच्चा अगर छोटा भी है तो स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन। वो नॉर्मलाइज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग कि हम सारों को कहते हैं कि आपकी बॉडी आपकी है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टचेस ओके है, कौन से टचेस नॉट ओके है। और अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो लैंग्वेज बच्चों को हम दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को खबर होना चाहिए कि मेरे बॉडी पार्ट्स का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें हम शुरुआत कर सकते हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज। श्रेया, आप गुजरात से हैं, इंडिया से? हाँ जी। ओके, एंड उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी सारी स्टडीज़ की हैं, बहुत सारा काम उन्होंने नॉन प्रॉफिट के साथ किया है, और अब कैसा के साथ 4 साल हो गए हैं काम 4 साल होने जाएंगे मई में। काफ़ी लंबा समय हो गया। आपकी काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। है, पर आई थिंक वो भी होता है कि अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर एक के भी लाइफ में अगर हम वो स्पेस क्रिएट कर पाए कि जहाँ उनको डर ना लगे या उनको ये लगे कि वो अकेले नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो अगर जैसे हम हमारे कम्युनिटी के बारे में बात करें तो वो जो शेम होता है, वो घबराहट होती है कि वो कैसे बात करेंगे, वो चुप्पी होती है। और ये होता है कि ये घर में रखो, ये बाहर मत कहो। तो ये सारी चीज़ें से वो माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जिसके साथ ये एक्सपीरियंस होता है उनको पता नहीं होता कि सपोर्ट अवेलेबल है, पर मैं कैसे करूँ। अगर मैं करूँगा या करूँगी तो मेरे को मेरे कम्युनिटी में से सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये ना लगे कि अगर हम वो स्टेप लेते तो हम हमारा कनेक्शंस लूज़ कर देते। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, विच आई थिंक
वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हेल्प सीकिंग बिहेवियर करना। पर यही मैं रियली रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसके भी साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, वो ये ना समझे कि वो अकेले है। एंड अगर स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर कम उम्र में ये होता है तो कई बार वो लैंग्वेज नहीं होता कि हम समझा पाए कि हमारे साथ क्या हुआ है। कई बार ये होता है कि हमारे पास शायद ऐसे कोई लोग नहीं है जिससे हम ये बात कह सके, या अगर हम कहेंगे तो वो विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। और उसके हिसाब से अगर हम ये कहना भी चाहे पर ऐसा कोई सेफ़ एडल्ट हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये अनकॉमन नहीं है कि कई बार जैसे जब मैं जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ तो ये कई बार होता है जब हम काम करते हैं कि जैसे कोई एडल्टहुड एज में पहुँच गए तो वो तब बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था जब मैं 10 या 12 या इतने साल की थी या इतने साल का था। तो ये अनकॉमन नहीं है, क्योंकि ये टाइम लगता है ये प्रोसेस करने में, समझने में और तैयार होने में कि अगर मैं ये कहूँ इस टाइम पे मैं कहूँगी तो वो ठीक रहेगा। तो इट्स बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमें कोई ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हम उन पे विश्वास करें। हम उनको ये कहें कि थैंक यू कि आपने मेरे साथ ये शेयर किया, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करे कि जहाँ पे वो सेफ़ उनको लगे और उनको ये ना लगे कि मेरे साथ मेरे को कोई जज कर रहा है या मेरे को कोई ब्लेम कर रहा है, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बिल्कुल भी उनकी फॉल्ट नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% उन पे आती है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस और उन्होंने ये एंगेज किया है बिहेवियर में। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में जो स्टडी हुई थी 2020 में, फाइंडिंग्स जो रिलीज़ किया था एल्बर्टा एसोसिएशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एजेंसी ने, उसके हिसाब से, और मेरा दिल हमेशा ये दुखी होता है ये बात शेयर करने में कि 3 में से 1 ने ये एक्सपीरियंस किया है जब उनकी उम्र 18 से अंडर थी। तो अगर हम उसको फर्दर डिवाइड अप करें स्टैट्स को तो रफली 2 में से 1 लड़कियों ने ये एक्सपीरियंस किया है और ऑलमोस्ट 4 में से 1 लड़कों ने ये एक्सपीरियंस किया है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो जब मैं ये स्टार्ट कहती हूँ तो मेरे को काफ़ी सारे रिएक्शंस आते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा इंटेंशन ये स्टार्ट्स के कि किसी को डराना नहीं है या किसी को पैनिक में लाना नहीं है, पर रियली ये एम्फसाइज करना है कि ये कॉमन एक्सपीरियंस है। अनफॉर्चुनेटली ये होना नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ कभी होना नहीं चाहिए, बट सैडली ये हमारे सोसाइटी में होता है। और जब हम स्टैट्स देखते हैं तो होपफुली हम ये अवेयरनेस रेज कर सके, हम ये बात कर सके, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम ये बात करें और हम वो शेम है उसको हम काउंटर करें, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ आप ये कर सकते हो तो जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है उनको अकेला नहीं लगेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ कोई नहीं है। दिस इज़ अलार्मिंग नंबर जो हमें पता चलता है। इससे ये भी संकेत है कि इट्स नॉट जस्ट, जैसे कि हमारे एक लिसनर ने लिखकर भेजा कि ये बैक होम कंट्री में ज़्यादा होता था, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है और ये मैं ये आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हमारे अंदर एक ऐसा फीलिंग क्रिएट करता है कि मेरे को ये बारे में नहीं सोचना, क्योंकि दिल कांप जाता है हमारा ये सोच के कि छोटे बच्चे के साथ ये हो रहा है। तो अगर हम ये सोचे कि ये बैक होम हो रहा है तो हम वो डिस्टेंस कर लेते हैं अपने आप को, तो हम वो एक सेफ्टी क्रिएट करते हैं अपने लिए। तो वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, पर ये एक्सपीरियंस हर एक कंट्री में होता है, हर एक कम्युनिटी में होता है। इट्स नॉट जस्ट कि वो लड़के या लड़की, जेंडर ट्रांसजेंडर या जेंडर फ्लूइड कम्युनिटीज़, तो एज इज़ नॉट अ थिंग ऑन दिस, राइट। तो ये बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में जितना बात कर सके उतना करें। जी, हमारे लिसनर संजीव कौशल ने भी कहा है कि इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारी लिसनर है जीनत, उन्होंने मैसेज भेजा है और वो ये पूछना चाहती हैं कि मिनिमम एज कोई आप बता सकते हैं जब हमें अपने किड्स को इसके बारे में एजुकेट करना, बात करना शुरू कर देना चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, बिकॉज अक्सर हम पेरेंट्स हेजिटेंट होते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जहाँ
जैसे मेरा एक्चुअली रोल है सेक्सुअल वायलेंस एजुकेटर, तो हम स्कूल्स में जाते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हु डू यू टेल प्रोग्राम जो हमारा हम जाते हैं वो एक्चुअली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ प्रोग्राम है। तो मैं प्री स्कूल में गई हूँ, मैंने ये बात की है, और हमारा मैसेजेस थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों को। हम उनको ये सिखाते हैं कि ओके नॉट ओके टचेस कौन क्या होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, बॉडी अवेयरनेस क्या होती है। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि लाइक 4 या 5 साल से आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, पर ये आई थिंक समटाइम्स ये बात भी कर सकते हैं, पर वो अवेयरनेस भी रेस करते हैं नॉन वर्बली। तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वंस बॉडी क्या होती है, राइट? तो जैसे हम अगर मे बी बहुत ही छोटे बच्चे की बात करें तो वो अपनापन हम दिखाते हैं, विच इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। वो अटैचमेंट इन अ ग्रोइंग ईयर वो बहुत ही ज़रूरी है। पर अगर आप नोटिस करते हैं कि अगर कोई बच्चा अनकंफर्टेबल है फिज़िकल टच के साथ, या अगर आप जब उनको उठाने जाते हैं या वो करते हैं तो वो रोते हैं या वो अपने आप को पीछे खींचते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप वो उसको नोटिस करें और उसको रिस्पेक्ट करें। क्योंकि एज मच एज फिज़िकल टच इम्पॉर्टेंट होता है, वो बैलेंस भी ढूंढना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो फ्रॉम अ यंग एज आप उनको सिखा सकते हैं कि आपका बॉडी है, आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको हग अच्छा नहीं लगता तो आप किसी और तरीके से अफेक्शन दिखा सकते हो। तो जैसे हम अभी हाई फाई हाथ ऊपर करते तो उनको अगर ठीक लगे तो हमको हाई फाई देते हैं, या अगर वो आपको हग करना चाहते तो आपको हग कर सकते हैं, पर वो चॉइस दे, वो रिस्पेक्ट दे। क्योंकि अगर आप जैसे पावर और कंट्रोल की हमने बात की थी, तो जब वो हम ले लेते हैं तो उसका ऑन द अदर साइड इज़ हम उनको वो कंट्रोल और पावर वापस दे कि वो डिसाइड कर सके कौन क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ये नहीं ज़रूरी कि हम सभी को हक दे, राइट? मे बी वो कंफर्टेबल होंगे कि अपने पेरेंट्स को हक दे, पर मे बी अंकल है या आंट है उनको कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये समझे कि अगर आपका बच्चा ये कम्युनिकेट कर रहा है नॉन वर्बली, तो मे बी देयर इज़ समथिंग, तो वो आप चेक इन करें उसके बारे में। और जैसे प्राइवेट पार्ट्स है, राइट, तो वो भी मैं कहूँगी कि दर एक फैमिली का अलग अलग कंफर्ट होता है प्राइवेट पार्ट का। पर जैसे हमारे नॉन जो अदर प्राइवेट पार्ट्स नहीं, अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मेरा नाक है, ये मेरी आंखें है, ये मेरा एल्बो है। पर कई बार वो ऑकवर्डनेस या अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो हम लोग कहते नहीं कि ये वर्जाइना है या पीनस है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल है तो वो फ्रॉम अ यंग एज आप अपने बच्चों को जब बॉडी पार्ट सिखाते हो तो आप वो भी सिखाए उनको कि अगर आगे जाके उनको कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो आपको कह सके कि मम्मी या पापा मेरे साथ ये हुआ है या मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो हम बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो हम अगेन वो शेम निकालते हैं, क्योंकि हमको वो शेम नहीं होता हम जब बोलते हैं मेरी आँख के अंदर कुछ है, राइट? तो ये ज़रूरी है कि वो बॉडी पार्ट्स हम नॉर्मलाइज करें, इवन प्राइवेट पार्ट्स। ओके, कई बार हमें पता नहीं लगता है कि हमारे बच्चे के साथ किसी ने ऐसी छेड़खानी की है जिसके ज़रिए वो बच्चा डर गया है। वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, चाहे वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया हो या फिर किसी एडल्ट ने उनको कहा हो कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच करो। दूसरी बात ये भी कि जब हम बच्चे को ऐसा कंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे श्रेया ने भी बताया, जो कि सेक्सुअल नेचर का है, इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनकी बच्चों को नग्न अवस्था में रिकॉर्ड करते हैं और ये चाइल्ड पॉर्न के लिए ऐसा काम किया जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी भी बच्चों के साथ की जाती है और बहुत डर लगता है सोच के भी। श्रेया, ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल, आई थिंक वो जो आपने बोला वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट? तो जैसे आई थिंक हम कई बार ये सोचते हैं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस इन पर्सन होते हैं, तो घर में है या स्कूल में है या किसी और जगह पे है। पर हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि लेटली सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी उसमें ये इस तरह के बिहेवियर्स एंगेज होते हैं, जहाँ पे साइबर बुलिंग हो जाता है। फॉर इंस्टेंस कि आपने फ़ोटो किसी का ऐसा लिया जो सेक्सुअल नेचर का हो और उसने आप और अंडर एज हो तो वो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन के सॉर्ट ऑफ रेल में आ जाता है। पर अगर इवन आप किसी ने आपके साथ फ़ोटो शेयर किया हो मर्ज़ी से, पर आपने उन्हीं के फ़ोटो को आपने किसी और के साथ शेयर कर लिया, पर वो परमिशन नहीं दी थी जो पहले उन्होंने सिर्फ आपको कंसेंट दिया था। तो
अगर आप वो करते हैं तो वो भी एक टाइप का ऑनलाइन सेक्सुअल वायलेंस के रेल में आ जाता है, क्योंकि आपको परमिशन नहीं है कि आप किसी के फ़ोटो किसी और के साथ शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज के सेक्सुअल वायलेंस या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है। जी। जो साइंस, वार्निंग साइंस हैं जो पेरेंट्स को ख्याल में रखने चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आई हैं या वो कैसे बिहेव करना शुरू कर गए हैं, वो क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो आई थिंक जब हम बात करते हैं तो वो इंडिकेटर्स और इम्पैक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे हम अपनी बात करें तो वी ऑल आर वेरी इंडिविजुअल। हम अपनी पर्सनालिटीज़ लेके आते हैं, हम अपने मूड्स लेके आते हैं। हम किस तरह किसी सिचुएशन में कौन से रिएक्शन के साथ करेंगे, तो वो हमें यूनिक बनाते हैं। तो वैसे ही बच्चों के साथ भी यही होता है कि उनकी पर्सनालिटीज़, उनकी अटैचमेंट स्टाइल्स, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से इम्पैक्ट का वैसा चेकलिस्ट नहीं होता कि अगर आप लाइक ये चेक करो तो उसका ये होगा। पर मोर सो एजुकेशन कि अगर आप कोई बिहेवियर में चेंजेस नोटिस करते हैं, या अगर आपको पता है कि आपका बच्चा में भी बहुत ही आउटगोइंग है, उनमें बहुत ही सोशल है, पर आप नोटिस करें कि वो विड्रॉ हो रहे हैं, वो मे बी अंदर ही अंदर खुद को ले रहा है और ले रही है, या स्कूल में परफॉर्मेंस में अफेक्ट हो रहा है, या मे बी उनकी एपेटाइट या उनकी जो स्लीप पैटर्न्स है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऐसे सॉर्ट ऑफ क्लस्टर में देखें इंडिकेटर्स या इम्पैक्ट्स को, तो मैं आपको यही कहूँगी कि चेक इन करें अपने बच्चे के साथ, क्योंकि ये द ओनली ट्रू इंडिकेटर कि ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है वो वही होगा जब बच्चा अपने आपसे कहेगा कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वही ट्रू इंडिकेटर है। पर ये मैंने जो सारे आपको बताए, जैसे नाइटमेयर्स हो गए, वो डरावने सपने आना, या आपको ये कहते हैं बच्चे कि मेरे को इनके साथ अकेले नहीं रहना, या मेरे को ये अभी ये अंकल या मेरे को ये आंट और ये बेबी सिटर इवन फॉर एग्जांपल मेरे को अच्छे नहीं लगते, अकेले मेरे को नहीं रहना इनके साथ, या अगर आपका बच्चा वो एज पार कर गया है जहाँ वो बेड वेटिंग नहीं होता, राइट, पर अगर आप नोटिस करे हो कि वो बॉडीली सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो ये सारे आपको इंडिकेटर्स है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठे और उनको ये पूछे कि अगर कुछ हो रहा है उनके साथ और नहीं। और ये में भी जनरल स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं। अगर उनका स्कूल में ख़राब दिन गया हो तो वो टेंट्रम्स आ सकते हैं या वो गुस्से हो सकते हैं। बट पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि चेक इन करो, कम्युनिकेशन करें अपने बच्चे के साथ, वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करे कि अगर कुछ हो रहा है तो वो आपके बता सके। और कई बार बच्चे जो हैं वो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को, वजाइना या पीनस को टच करते हैं कि उनके दर्द हो रही है, ऐसी भी कंप्लेंट करते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपको अनएक्सप्लेन जेनिटल इंजरी है, अगर बच्चा आपको कंप्लेन करता है, या जैसे अगर वो छोटी उम्र का होते हैं तो आप उनको नहला रहे हो और आपने ऐसा कुछ देखा जो पहले शायद वहाँ पे नहीं था, तो वो भी अनएक्सप्लेन जेनिटल इंजरी है। तो वो मैं यही कहूँगी कि देयर आर रिसोर्सेज। तो जैसा आप अपने डॉक्टर को बताएं, या एल्बर्टा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एक अच्छा रिसोर्स है, वहाँ पे जाए। तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट और टेक अवे यही है कि बच्चे कम्युनिकेट करते हैं वर्बली और नॉन वर्बली। तो एज पेरेंट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप वो इग्नोर ना करें। कुछ भी अगर आपको लगे कि कुछ डिफरेंट है, आपका बच्चा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो उनको बिठाए, उनको पूछे, उनको ये कहे कि आप उन पे गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को ये डर होता है कि वो शायद कुछ कहेंगे तो आप वो एज पेरेंट उनको लगता है कि नहीं, मेरे को ये भी नहीं कहना चाहिए, मेरे को अपसेट नहीं करना या मेरे को ये नहीं करना। तो आप उनको ये बताएं कि आप उनको जो भी कहेंगे आप उन पे विश्वास करेंगे, वो नॉन जजमेंटल वे, तो उससे वो नॉर्मलाइज होता है कॉन्वर्सेशन। तो अगर कुछ भी अगर बच्चे के साथ इवन लाइक एवरीडे स्ट्रेसर्स है, तो वो आपके साथ बात कर पाएंगे, विच इज़ दैट अवेयरनेस पीस जो बहुत ही ज़रूरी है। श्रेया, जैसे आपने बात की कि परपेट्रेटर ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही हो, कि सम स्ट्रेंजर या स्कूल के टाइम पे या वापस घर आते हुए बैक एली में किसी ने पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। बहुत बार होता है कि वो फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो एडल्ट्स ऐसा काम कर देते हैं और उनकी मौजूदगी में बच्चे घबराना शुरू कर देते हैं।
बच्चे ये भी नोटिस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा नाता है। कोई बच्ची हो सकती है 12 साल की, उसको पता है कि ये जीजा जी हैं या ये ग्रैंड पा है, तो क्या बच्चे इस बात को लेकर भी डरते हैं कि ये तो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में है और मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे ही ब्लेम करना शुरू कर देंगे, इस वजह से भी नहीं बोल पाते? ये भी बहुत ही बड़ा रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि और वैसे मैं आपको स्टैट भी शेयर करूँगी कि 88% ऑफ द टाइम जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस होते हैं तो वो किसी जान पहचान वाले के साथ ही होते हैं। तो वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कज़िन्स हो सकते हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति जो बच्चे को जानता हो या फैमिली को जानता हो। पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में ना ये भी मिसकंसेप्शन है कि फ़िज़िकल वायलेंस या वो ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, वैसा नहीं होता। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में बिकॉज़ ज़्यादातर जो ये होता है वो किसी जान पहचान वाले के साथ होता है, तो वो ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। तो ग्रूमिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे वो विश्वास क्रिएट करते हैं, वो आपके साथ वो मिलेंगे, वो विश्वास क्रिएट करेंगे, और फिर स्लोली वो रिलेशनशिप को वो ओवरली सेक्सुअलाइज करेंगे, जिससे अगर आगे जाके वो किसी भी ऐसे बिहेवियर में एंगेज करे या बच्चे के साथ वो गलत तरीके से उनको टच कर रहे हैं या गलत तरीके से उनको देख रहे हैं, तो वो शक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वो ग्रूमिंग प्रोसेस किया है। तो ग्रूमिंग प्रोसेस में भी क्या होता है ना कि पेरेंट्स को ऐसे विश्वास आ जाता है, तो वो भी है कि पेरेंट्स के साथ भी मैंने कई बार बात की है, तो वो गिल्ट होता है पेरेंट्स को कि काश मैंने ये पहले देखा होता। पर ग्रूमिंग प्रोसेस में वो इतना क्लियरली उनको कर देते हैं, बच्चे का विश्वास जीत लेते हैं। बच्चे का विश्वास जीत लेते हैं। और हम ये कहते हैं तो अगर बच्चा कहेगा भी तो शायद वो विश्वास नहीं होगा, पेरेंट्स फिर उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये गलत ही बोल रहे हैं। टीवी पर इन्होंने बच्चों ने कुछ देख लिया होगा और मजाक कर रहे हैं, राइट? तो वो भी हो सकता है। तो और ऐसा भी है कि डराते भी तो हैं, चॉकलेट मिलेगी या अगर तुमने बताया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ब्राइब होता है, राइट? तो लाइक फॉर चॉकलेट या अगर ये आप हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको टॉय दूंगा, या अगर उनकी कोई अनफुलफिल्ड बेसिक नीड्स है, राइट? तो जैसे कई बार वो प्यार भी होता है, तो वो समटाइम्स वो प्यार को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। तो अगर किसी बच्चे को वो प्यार मिल रहा है तो वो उसका भी गलत इस्तेमाल करेंगे उनको नुकसान कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। श्रेया शाह हमारे साथ हैं, जिनके साथ बात हो रही है अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, एजुकेट करना अपने बच्चों को कि किस तरीके से वो ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। अगर कुछ हुआ है, अगर प्रिवेंट करना है तो कौन सी चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे साथ बचपन में हो जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस ख़ास तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जिनके साथ हुआ है, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। इट डज़, एंड आई थिंक वो ये भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि वो एक बॉडी को वायलेट करता हुआ एक्सपीरियंस है। तो जैसे दर का इम्पैक्ट अलग अलग होता है, पर अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे वो विश्वास, क्योंकि हमने किसी पे विश्वास किया, उन्होंने वो विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया, तो वो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंग्जाइटी हो सकती है, क्योंकि कई अगर इवन लाइक हम बड़े भी हो जाते हैं पर वो एक्सपीरियंस हमारे बॉडी के अंदर है। तो मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट अवेलेबल है, और हर एक का वो नीड अलग अलग होता है। पर अगर आपके साथ ये कुछ भी हो रहा है तो ये ज़रूर है कि वो एक्सपीरियंस है पर वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता। तो अगर आप सपोर्ट लेते हैं या अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो आप ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहेगा, पर वो आपको एवरीडे कंट्रोल या एवरीडे आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। पर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, तो एडल्टहुड में किसी पे विश्वास करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, या वो नाइटमेयर्स होते हैं, या वो इंटीमेसी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि अगेन वो विश्वास के साथ वो कनेक्टेड है। तो जैसे हमने किसी पे विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ वो गलत काम किया, तो वो विश्वास अगर हम नहीं कर पाते तो वो रिलेशनशिप बनाना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि अगर मैं ये विश्वास फिर से अगर मैं करूँगी तो मेरे साथ वो उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा दे। तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के हिसाब से हम
खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में मुश्किल हाँ, होती है मुश्किल बड़े हो। होकर। और मैं यही सजेस्ट करूँगी, इवन इफ़ आप एडल्ट हो चुके हैं और आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसमें आपके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो उसके लिए भी हेल्प कैसा के साथ अवेलेबल है, उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। समटाइम्स वी नीड टू वेंट, वी नीड टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। और इनके माहिर हैं, जैसे श्रेया की भी बात कर लूँ, सेक्सुअल वायलेंस एजुकेटर हैं, बहुत सारे काउंसलर्स इनके साथ काम करते हैं। अच्छा श्रेया, ये भी ज़रूर अपने लिसनर्स के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बेटे या बेटी के साथ या जिस भी एज ग्रुप में चाइल्ड आता है, प्री टीन्स, टीन्स, इसके साथ कुछ हुआ है सेक्सुअल अब्यूज़, कुछ ऐसी वार्निंग या साइंस मिली हैं, तो फिर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अगर वो सस्पेक्टेड है तो मैं यही कहूँगी, एंड आई नो कि समटाइम्स मैं बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस ये बारे में कह रही हूँ कि वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो देर आर की मैसेजेस, जैसे हम हमारे काम में वो की मैसेजेस हमेशा कहते हैं कि एक आप बिलीव करें। अगर आपके पास कोई आता है कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, ख़ास करके बच्चे के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके मन में काफ़ी फियर्स होते हैं। तो उनको आप बोले कि आप उन पे विश्वास करते हैं, उनको प्रूव नहीं करना आपको कि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि ये भी काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चे झूठ बोलते हैं, पर बच्चे रेयरली इस बारे में झूठ बोलते हैं। उनको अगर क्योंकि झूठ बोल के उनको कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है तो ये है कि आप उन पे विश्वास करें, उनको ये आप बताएं कि आपकी गलती नहीं है या आपकी किसी रीज़न के हिसाब से ये नहीं हुआ, ये चॉइस है जिन्होंने की है। तो वो हम ब्लेम उन पे ना डालें जिनके साथ ये हुआ है। तो अगेन एवरी चाइल्ड डिजर्व्स के वो सपोर्ट फील करे, वो सपोर्ट उनको मिले। तो अगर सस्पेक्टेड है तो मैं यही कहूँगी आपसे कि इन अल्बर्टा वी हैव चाइल्ड एंड यूथ एनहांसमेंट फैमिली एक्ट। तो अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशंस है जिसमें कंफर्म्ड होता है कि ये हुआ है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, और करंटली वो चाइल्ड अगर अनसेफ सिचुएशन में है या वो निगलेक्टफुल सिचुएशन में है, तो समटाइम्स वो रिपोर्ट करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है टू गेट दैट सपोर्ट। पर ये काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है। तो मैं पेरेंट्स से, केयर गिवर्स से, जो भी बच्चों के साथ उनके साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि अगर आप ये एक्सपीरियंस में खुद को अगर आप पाते हो तो नो दैट हमारी एजेंसी आप उन लाइन पे रीच कर सकते हो, क्योंकि वो न्यूएंसेस होते हैं कि रिपोर्ट करना है नहीं करना है। वो एवरी सिचुएशन इज़ डिफरेंट। तो मैं इनकरेज करूँगी कि आप हमारे नंबर पे रीच आउट करें, और हम ट्रांसलेटर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपके साथ वो एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट करेंगे कि आप अपने आप को अकेले उसमें वो ना आपको लगे कि आप अकेले हो। यहाँ पर मैं अपने लिसनर का टेक्स्ट मैसेज शेयर करती हूँ श्रेया, एंड वो अनोनिमस रहना चाहते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। उन्होंने ये कहा है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ जब वो फ्रेंड के घर में गई थी, और हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को कंप्लेंट किया। उन्होंने एडवाइस किया कि आप पुलिस के साथ बात करो। माय डॉटर इज़ जस्ट 11 और वो कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ भी ऐसी बात करने के लिए। क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो पुलिस के बारे में ये कहूँगी कि रिपोर्टिंग टू पुलिस इज़ समथिंग विच इज़ अ फैमिली चॉइस, राइट? तो पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितना हो सके आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगेन ये उनका एक्सपीरियंस है। तो ये ज़रूरी है कि अगर वो डेवलपमेंटली वो एज पे है कि वो समझ पाते हैं कि वो सिस्टम्स क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होता है, तो आप उनके साथ बात करें कि वो रिपोर्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो पुलिस इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, पर समटाइम्स चिल्ड्रन सर्विसेज इज़, क्योंकि वो मैंडेट होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि कंफर्म्ड है पर मेरे को नहीं पता मेरे को रिपोर्ट करना है नहीं करना है, तो आप हमारे लाइन पे अगर रीच आउट करेंगे तो जब आप शेयर करोगे एक्सपीरियंस, हम आपके साथ वो वॉक करके हम आपको बता सकते हैं कि अगर रिपोर्टेबल है तो हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं सपोर्ट। बट पुलिस मैं ये कहूँगी कि पुलिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। आप नंबर शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल।
बिल्कुल, तो हमारी लाइन अनोनिमस ऑल्सो भी है। तो आप यू नो आपको अपना नाम या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अनलेस वो रिपोर्टिंग करना पड़े तो। पर नंबर है 403-237-5888 और ये लाइन अवेलेबल है फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 9 बजे शाम तक और 7 days अ वीक। और हम किसी भी दिन ऑफ नहीं लेते लाइन पे, तो 365 days अ ईयर आप हमको रीच कर सकते हैं। इवन फॉर पेरेंट्स, बिकॉज ये पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है, तो कौन से सपोर्ट अवेलेबल है, आपको क्या चाहिए, आपकी नीड्स क्या है, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अकेले नहीं हो इस प्रोसेस में अगर वो रिपोर्ट करना पड़े चिल्ड्रन सर्विसेज को तो। That's right, Shreya. And this brings to us at the time जहाँ पर वाइंड अप करना है शो को. Thank you so much for being with us. बहुत ही important information आपने शेयर की है और आपको हम गुजारिश करेंगे कि आने वाले टाइम में भी आप हमारे साथ जरूर शामिल हों. थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि जैसा आपने भी बोला था कि इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो आई थिंक आप ये जो काम कर रहे हो वो भी एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई थैंक यू अ लॉट फॉर दैट. Thank you.